अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास क्या है, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। हमने स्टार्ट किया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें हमने पढ़े थे कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने जो पहले 3 लेक्चर्स हैं, एक में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने दिया एक, और दूसरे में मैंने 5 मेंबर्ड रिंग, देन 6 मेंबर्ड रिंग, और आज हमारे पास जो टॉपिक है फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। मीन के जब हमने पढ़ा था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हमने 3 तरह से पढ़े थे। हमने कहा था कि 3 तरह के जो कंपाउंड हमारे पास सिलेबस में है, एक 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और फ्यूज्ड। तो जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, उसमें मैंने बताया है कि हमारे पास कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास एक कंपाउंड आता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आता है, लाइक क्यूनोलिन लिखें, ठीक है, राइट अ नोट ऑन क्यूनोलिन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं, जिससे मार्क्स के कैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो पूरा लेक्चर बनाया है। अगर आप लोगों ने देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, अच्छा, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें जब हम डिस्कस करेंगे ना हर कंपाउंड, तो उसकी वो प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर स्टेप्स जो हैं, प्रॉपर पॉइंट्स हैं, उसके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूनोलिन, ठीक है, 3 तरह से हम डिस्कस करेंगे आज 3 कंपाउंड्स, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन एंड इंडोल। यही आप लोगों के सिलेबस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूनोलिन, इट इज द बाइसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 साइकिल्स हैं, और कौन सा हेटेरोसाइक्लिक है, मीन के अदर देन कार्बन एटम भी हमारे पास क्या है, एक एटम या एलिमेंट मौजूद है। कंटेनिंग बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद पायरिडीन रिंग एट 2-3 पोजीशन। क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, वो फ्यूज हुआ है विद पायरिडीन रिंग। पायरिडीन क्या है, हमने पढ़ा था, ये 6 मेंबर्ड है पायरिडीन। पायरिडीन इस तरह होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में फ्यूज्ड हैं एट 2-3 पोजीशन। लाइक ये हमारे पास क्या 1, ये 2 और ये 3 है। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या है, अटैच्ड है, फ्यूज्ड है। ये हमारे पास क्या होता है, जो क्यूनोलिन होता है, इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ते हैं। क्यूनोलिन होता है, ये हमारे पास कोल्टार में होता है, बेस के साथ मौजूद होता है, और इसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला C9H79। पहला इंट्रोडक्शन, देन केमिकल फॉर्मूला, अब क्या आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसमें हमने क्या, इसको क्या कहते हैं, बेंजो 1 पायरिडीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज बेंजो 1 पायरिडीन, और यहाँ पे इसको एक और नाम देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, 1 एज एन एफ्थलीन। ठीक है, और इसके बाद आइसोक्यूनोलिन को कहते हैं 2 एज एन एफ्थलीन। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है। ये जो नाम है ना स्ट्रक्चर के, अदर नेम्स, वो सबके मैंने मेंशन किए अपने लेक्चर्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और याद भी रखने हैं। अब हमारे पास क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह ड्रा कर लिया, देन हमारे पास ये आएगा, और इसके हमने हाइड्रोजन शो किए हैं, प्रॉपर C9 होगा और H7 होगा। इसकी नंबरिंग थोड़ी बहुत देख लें कि ये जो नंबरिंग होती है ना, ये इधर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से, हमारे पास हेटेरो एटम से, कि यहाँ पे जो होगी नंबरिंग वो हमारे पास हेटेरो एटम से स्टार्ट होगी। अब हमारे पास कुछ हाइब्रिडाइजेशन आती है, कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 होती है, और हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान sp2 होती है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sp2s होती है। ठीक है, और हमारे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हमारे पास 10 होते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में। देन हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, प्रिपरेशन आती है, कि हमारे पास जो हमने कंपाउंड प्रिपेयर किया है, ठीक है, लाइक जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूनोलिन, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन। और क्यूनोलिन खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली यही आता है पेपर्स में, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इंडोल और फ्यूरान। ठीक है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आते हैं प्रिपरेशन में। हम सबसे पहले कहते हैं हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्क्रैप सिंथेसिस और एक होता है फ्रीडलैंड सिंथेसिस। ठीक है, ये जो फ्रीडलैंड सिंथेसिस है ना, ये हमारे पास ये ईजी है। ठीक है, मेन केस में 1-2 स्टेप ही है, बट ये जो है ये लेंथी है, और ये हमारे पास ऐसा अलग अलग शॉर्ट भी आ सकता है कि स्क्रैप सिंथेसिस क्या होता है, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस क्या होता है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्रैप सिंथेसिस। ठीक है, क्यूनोलिन ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एनालिन, ग्लिसरॉल, FeSO4 और नाइट्रोबेंजीन। हमने क्या लेना है, नाइट्रोबेंजीन लेनी है, FeSO4, ग्लिसरॉल और एनालिन, इनके मिक्सचर को हीट करना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूनोलिन बन जाएगा। ये क्या है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, FeSO4, ग्लिसरॉल और एनालिन, सबको हमने क्या किया, हीट किया, और बन गया क्यूनोलिन, और ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स निकल गए। अब अगर हम ये देखने बैठ जाए ना कौन सा किसके साथ अटैच है, तो वो सारा एक लेंथी प्रोसीजर है, बट मैकेनिज्म में ऑलमोस्ट तकरीबन सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या होता है स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम कहते हैं ग्लिसरॉल जो होता है ना,
ग्लिसरॉल में से वाटर की रिमूवल होती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और हमारे पास बनता है एक्रोलीन। ठीक है, ये एक्रोलीन फर्दर रिएक्ट करते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये ग्लिसरॉल में से यहाँ से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बन जाएगा, ये CH2। ठीक है, ये वाला हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड CH और फिर हमारे पास क्या आता है सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये वाला इधर शिफ्टिंग हो रही है, तो ये मतलब कर आके हमारे पास क्या बन जाता है, एक्रोलीन बन जाता है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, अब एक्रोलीन क्या करेगा, क्या होता है जो एक्रोलीन बनती है हमारी, ठीक है, जो एक्रोलीन बनती है वो क्या करती है, वो एनालीन के साथ रिएक्ट करती है। एनालीन का जो N मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अटैक करता है किस पे, इस वाले कार्बन पे। डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है शिफ्टिंग की वजह से। अब देखें क्या बनेगा, ये हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये ऐसे, साथ में नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हुई है इस कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव CH2 के साथ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, वैसे का वैसा मॉलिक्यूल CO नेगेटिव और साथ में H। अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की क्या होगी, इसकी रीअरेंजमेंट होगी। जब इसकी रीअरेंजमेंट होती है तो क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट होता है इधर वाले कार्बन पे। जब इधर वाले कार्बन पे ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बाहर से आके अटैच होता है। तो जब ये अटैच होता है तो इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या होता है हमारे पास, इसमें से हाइड्रोजन जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जब वो रिमूव होगा 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन बनेगा। मीन कि हमारे पास इसमें एक बॉन्ड की कमी है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी ये कंप्लीट क्यूनोलिन नहीं है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड नहीं है। जब इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाएगी तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। ये ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5NO2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं इट फॉर्म्स द क्यूनोलिन। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीडलैंडर्स सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, अल्फा अमाइनो बेंजल्डिहाइड ये रिएक्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ। अब क्या होगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर की रिमूवल होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। नाइट्रोजन के साथ ये पूरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। कैसे, नाइट्रोजन के साथ ये वाला कार्बन अटैच होगा, ये वाला डबल बॉन्ड के जरिए, और वो एक हाइड्रोजन से अटैच है, देन एक CH2 के साथ अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अलग करके लिख दी। अब क्या होगा, पहले हमारे पास NaOH की प्रेजेंस में वाटर की मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई, अब फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास क्यूनोलिन बन जाएगा। सो ये था हमारे पास प्रिपरेशन के मेथड्स। इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्यूनोलिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कलरलेस होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होते हैं, वीक बेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 237 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी स्मेल जो होती है पायरिडीन लाइक होती है। ये आपने इसका याद रखना है कि इसकी स्मेल क्या होती है, पायरिडीन लाइक होती है। ये MCQs में आता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी स्मेल पायरिडीन जैसी होती है। ये मिसिबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। उसके बाद इसके केमिकल रिएक्शंस आते हैं कुछ। इसके जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये इसके होते हैं पोजीशन 5 और 8 पे। नाइट्रेशन हुई, इसमें क्या हुआ, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डाला HNO3, तो क्या हुआ, हमारे पास बनता है 5 नाइट्रोक्यूनोलिन। इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज़ 10। ओके, तो ये इस तरह नंबरिंग होती है इसकी। उसके बाद हम कहते हैं कि इस तरह क्या बनता है, दिस इज़ 5 नाइट्रोक्यूनोलिन बन गया और एक अटैच होगा 8th पोजीशन पे, दिस इज़ 8 नाइट्रोक्यूनोलिन। सल्फोनेशन में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, सल्फोनेशन होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हम H2SO4 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एक 5 क्यूनोलिन सल्फोनिक एसिड बनता है और एक 8 क्यूनोलिन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये केल्विन है, 600 केल्विन। उसके बाद हमारे पास जो आता है इसका नेक्स्ट रिएक्शन वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, इसमें Br2 ऐड होता है, 5 ब्रोमोक्यूनोलिन बनता है, 8 ब्रोमोक्यूनोलिन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है विद KOH, रिएक्शन विद KOH। क्यूनोलिन जो होता है उसमें KOH डालते हैं, दिस इज़ 220 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोक्सी अटैच हो जाएगा, तो इसे 2 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। सोडियम अमाइड में हम कहते हैं कि हमारे पास NH2 अटैच हो जाएगा, 2 अमाइनो क्यूनोलिन। इस तरह रिडक्शन में हम हाइड्रोजन डालेंगे इसके अंदर और क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो क्यूनोलिन बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्यूनोलिन के यूजेस क्या हैं। ये मलेरिया को ट्रीट करते हैं,
हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता है, और हमारे पास डाइज और एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होता है। हम आते हैं आइसोक्विनोलिन पे। ये क्या होता है, हमारे पास बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, बेंजीन रिंग जो होती है वो पायरिडीन रिंग के साथ अटैच्ड होती है, फ्यूज्ड होती है एट एडजेसेंट कार्बन एटम। बेसिकली हमने क्विनोलिन भी सेम कहा था कि बेंजीन ही होती है और उसके साथ पायरिडीन अटैच होती है। तो आप लोग कहेंगे इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है इस वाली पोजीशन पे अटैच होता है और इस केस में इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्विनोलिन का, इसका केमिकल फॉर्मूला भी सेम है। तो हम कहते हैं कि इस तरह इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसको हम 4,5 बेंजोपायरिडीन या 2 एज अ नेफ्थलीन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 CN में, sp2 CH में, sp2s नाइट्रोजन NH में, NH तो वैसे है नहीं इसमें, ठीक है, NH नहीं है इसमें, वो उसमें आता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये आ जाती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके प्रिपरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं? फ्रॉम बेंजाइडिहाइड लिया, उसमें हमने क्या डाला, 2,2 डाइइथॉक्सी इथाइलामीन, ये हमने डाला। H2SO4 के पास में क्या बना हमारे पास, आइसोक्विनोलिन। ये अब अगर हम इसका देखने बैठ जाए ना कौन सा किसके साथ अटैच है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाना है। आप लोग इसको इस तरह याद रखें कि जैसे कार्बन है ना, कार्बन रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, इस तरह आप लोगों ने इसको याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, रिंग बन रहे हैं, तो ईजी है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको याद करना है। फ्रॉम एसिटाइल बेंजीन ले लिया, उसमें भी हमने सेम जो रिएजेंट डाला था पहले भी वही डालना है, 2,2 डाइइथॉक्सी इथाइलामीन, इससे क्या बनेगा, 2 मिथाइल आइसोक्विनोलिन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोक्विनोलिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कलर है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या लिक्विड भी हो सकते हैं। ये हमारे पास रिजेंबल करता है क्विनोलिन से, और क्विनोलिन किससे रिजेंबल करता है, हमारे पास पायरिडीन से। उसकी स्मेल जो होती है वो किसकी जैसी होती है, पायरिडीन जैसी होती है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी अनप्लेन ऑर्डर होती है और बॉइलिंग पॉइंट 243 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिकल रिएक्शन में हमने नोट किया कि हर जो कंपाउंड है उसमें रिडक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कॉमन है, और या ऑक्सीडेशन। तो आप लोग इसी नाम से याद करके इसको इनके आप अपना जैसे भी है उसके हेलोजिनेशन करा दो, उसकी ब्रोमिनेशन करा दो, उसकी क्लोरीनेशन करवा दो, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और सल्फोनेशन, ये आप करवा देंगे ना। अगर आप लोग कुछ भी नहीं आता, अगर आप यही करवा के आ जाएंगे मीन के स्टेप्स पूरे करके, तब भी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ना लिखने तो कुछ लिखना बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हेलोजिनेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास अटैक किस पे होता है, 3 और 8 पोजीशन पे। हमने क्या कहा, इसमें क्या होगा, 8 पे अटैच हो गया, ब्रोमीन ऐड किया, 8 पे अटैच हो गया, देन दिस इज 3 ब्रोमो क्यूनो आइसोक्विनोलिन, ये हमारे पास क्या है, 3rd वाली पोजीशन पे अटैच हो गया। यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन हुई, ये भी 8 पे अटैच हुआ, और एक क्या बना, एक 3 पे अटैच हो गया। इसमें H2SO4 एक ये प्रोडक्ट बना 8 वाला, एक हमारे पास 3 वाला प्रोडक्ट बना। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होती है, इसके जो साल्ट फॉर्मेशन है, आप इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी करा सकते हैं। सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करेगा 2nd पोजीशन पे, जब वो रिएक्ट करेगा 2nd पोजीशन पे वहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या बना देगा, 2 अमाइनो आइसोक्विनोलिन जैसे रिएक्शन होता है, पहले क्विनोलिन में भी हुआ। इसमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये हमारे पास क्या बेस है, ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा एक साल्ट, ये हमारे पास क्या है, क्विनोलोनियम साल्ट। उसके बाद हम कहते हैं इसकी रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे। दिस इज 1,2,4,4 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। एप्लीकेशन आती हैं, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है, हमारे पास पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होता है, और मलेरियल ट्रीटमेंट की जो ड्रग्स होती हैं उसमें भी हमारे पास यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडोल, ये हमारे पास हमने पढ़ा था आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन दोनों सेम है ऑलमोस्ट। इंडोल क्या है, ये भी हमारे पास फ्यूज्ड है, हमने 3 पढ़े हैं ना फ्यूज्ड में, एक होता है क्विनोलिन, एक आइसोक्विनोलिन और एक इंडोल। ये हमारे पास लास्ट है इंडोल, एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद अ पायरोल रिंग। इसमें एक 6 मेंबर्ड है और एक है 5 मेंबर्ड है। तो इसमें हम कहते हैं दोनों फ्यूज होते हैं आपस में। ये फ्लावर ऑयल्स मीन के जैस्मिन ऑयल या हमारे पास ऐसे जो फ्लावर्स हैं ना उनके ऑयल में होते हैं, या कोल्टार वगैरह में पाया जाता है इंडोल। केमिकल फॉर्मूला इसका C8H79। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने इस तरह देख लेना, ये हमारे पास क्या है 6 मेंबर्ड, ये हमारे पास क्या है हमारे पास 5 मेंबर्ड। तो ये क्या है,
बेंजीन, ये क्या है पायरोल, दोनों फ्यूज्ड हैं। अच्छा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी आ जाती है नंबरिंग। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा CCsp2, CHSsp2, NHsp2s, मीन के हमारे पास SsP2 लिख लें या sp2s लिख लें, और NC क्या है, ये हमारे पास क्या है sp2sp2, ये हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड क्या है, बाय फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें आपने इसके जो मेथड हैं, ये जो मेथड है ना इनके इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट अलग शॉर्ट में भी आ सकते हैं। बाय फिशर इंडोल सिंथेसिस, इसमें क्या होता है फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करता है पायरुविक एसिड के साथ और क्या बनाता है इंडोल। हमने ले लिया फिनाइल हाइड्राजीन, उसको हमने रिएक्ट कराया पायरुविक एसिड के साथ। जब हमने करवाया तो हमने क्या किया, वाटर की रिमूवल की और उसको अटैच कर दिया। अब इसको गौर से देखना, जब वाटर की हुई रिमूवल, ये सारा कंपाउंड वैसे का वैसे अभी तक यहाँ तक वैसे, अब वाटर की रिमूवल होगी, एन की बॉन्डिंग इस वाले कार्बन के साथ है, तो इस वाले कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड, एन का एन डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच होगा ना, एन का डबल बॉन्ड सी, ये वाला, इसके एक साइड पे CH3 है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इस तरह रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजोन। अब क्या होगा, इसमें से हमने NH2 को रिमूव करना है ZnCl2 के प्रेजेंस में, यानी कि डीअमीनेशन होगी। इसमें हमारे पास क्या होना है, डीअमीनेशन। यहाँ पे N और यहाँ पे H2, यहाँ से एक H2 ले लेंगे। जब ले लेंगे तो रिमूव हो जाएगा, जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा इसके साथ अटैच, ठीक है। जब ये कार्बन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन भी इसके अंदर कंपेंसेट हो जाएगी ना, तो जब ये अटैच हो गया सारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, पायरोल, और ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होगा, इसमें हमने ये रिमूव कर देना CO2, देन क्या बन जाएगा, इंडोल बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम टोलिडीन। ये क्या होते हैं, इसमें हमारे पास टोलिडीन जो होता है, ये बेंजीन रिंग पे एक CH3 और एक NH2 अटैच होता है, फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बनाएगा, यहाँ से क्या होगी, रिमूवल होगी, यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर से लेते हैं, एक OH यहाँ से लेके, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O N के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H आता है। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी देन वाटर की रिमूवल होगी, क्या बनाएगा, पहले यहाँ पे N फॉर्माइल ऑर्थोटोलिडीन, देन इसकी वाटर की रिमूवल होगी, हमारे पास बना देगा इंडोल। यानी कि जब ये वाटर की रिमूवल होगी तो ये वाला जो कंपाउंड है ये अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो इस तरह इंडोल बन जाएगा। इंडोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमारे पास ये कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 25.4 होता है और इसकी फीकल लाइक ऑर्डर होती है, ये भी याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अटैक इसमें होना है थर्ड पोजीशन में। जब भी आप लोगों ने कोई कंपाउंड याद करना है तो आप लोगों ने याद करना है अटैक कहाँ हो रहा है। जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है मोस्टली 2 पे होता है, सेकंड पोजीशन पे, बट जो इलेक्ट्रोफिलिक है ये मोस्टली हमारे पास 3, 5, 8 इन जगहों पे होता है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना किधर 3 पे हो रहा है, किधर 5 पे, किधर 8 पे। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हमारे पास क्या है, 3 पे अटैक होगा, Br इस वाले यहाँ पे, सॉरी इधर लग जाएगा, तो दिस इज 3 ब्रोमो इंडोल। नाइट्रेशन होगी, NO2 लग जाएगा 3 नाइट्रो इंडोल। सल्फोनेशन होगी, यहाँ पे लग जाएगा, दिस इज SO3H3 इंडोल सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम कहते हैं इसकी होनी है रिडक्शन। अगर आपने इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला भी करना है तो उसमें सोडियम अमाइड वाला, तो क्या बन जाएगा 2 अमाइनो इंडोल। तो जैसे पहले रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन इसमें हमारे पास ऐड होगा रिडक्शन में, जब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होता है प्रेजेंस ऑफ लिथियम या अमोनिया C2H5 यानी कि एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या बनता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड बेंजीन रिंग और एक होता है फुली सैचुरेटेड बेंजीन रिंग। पार्शियली सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे जो बनता है, यहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब है बेंजीन में 3 हमारे पास होते हैं डबल बॉन्ड, इसमें क्या है 2 है, तो पार्शियली सैचुरेटेड, जबकि इस केस में क्या है फुली सैचुरेटेड है, इसमें पूरे 3 के 3 बॉन्ड होते हैं डबल। मिथाइलेशन में इंडोल में क्या होता है, NaOH की प्रेजेंस में डाइमिथाइल सल्फाइड डाला जाता है, सॉरी इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है हमारे पास N के साथ CH3 लगता है और मिथाइल इंडोल डेरिवेटिव बनता है। यूज क्या होता है, ये जो इसकी डेरिवेटिव होते हैं ना, ये हमारे पास एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। इसमें एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं, मीन के पेन रिलीविंग भी होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी यूज होते हैं। सो ये था हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फ्यूज्ड वाले, बहुत इजी है अगर आप लोग इसको समझ के करेंगे और
कंप्लीट हो गया हमारा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है। अगर कुछ नहीं समझ आई आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग मेरे किसी भी लेक्चर का नोट, मतलब जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, किसी के भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।